है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ तो लोग कहेंगे इन लोगों से कैसे बचें, जलने वाले लोगों से कैसे बचें, आप कैसे खुद को ग्रो करके आगे बढ़ सकते हो, आप क्यों सबको खुश नहीं रख सकते हो, और भी बहुत कुछ। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी लोगों के ये परेशानी है कि हेटर्स को कैसे डिलीट करें, उन लोगों से कैसे बात करनी चाहिए जो आप लोगों के अंदर बिलीव नहीं करते हैं। तो इसको बताने के लिए मैं आपको एक कहानी याद दिलाता हूँ जो शायद आपने कई बार सुनी भी होगी। और इस कहानी को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन ये स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे, और वे लोग वैसे ही रोड पर चल रहे थे तो आसपास के लोग उनको देखकर बोलने लगे, यार तुम लोग बेवकूफ़ हो क्या, ये गधा किस काम के लिए, जब तुम लोग उस पर बैठो ना। तो उन्होंने सोचा, अरे यार बात तो सही है। तो उस आदमी ने अपने बेटे को उस गधे पर बिठा दिया। लेकिन फिर जब वे लोग थोड़ा और आगे बढ़े तो वहाँ पे लोगों ने उनसे बोला, देखो कितना आलसी बेटा है जो अपने बाप को ऐसे ही चलते रहने दे रहा है और खुद गधे पर बैठा है। तब उसके पिता ने कहा, बेटा तुम नीचे आ जाओ। और वो खुद गधे पर बैठ गया। और फिर जब वो लोग कुछ आगे बढ़े तब उन्हें कुछ और लोग मिले जो कहने लगे, देखो कितना आलसी बाप है जो खुद गधे पे बैठा है और अपने छोटे से बेटे को पैदल चलने दे रहा है। उस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि यार अब करूं तो क्या करूं। तो फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम दोनों अब गधे पर बैठ जाएं। और फिर दोनों लोग गधे पर बैठ गए। फिर कुछ दूर और आगे बढ़े तो लोग उन दोनों पर फिर चिल्लाने लगे और कहने लगे, देखो कितने बुरे लोग हैं ये लोग, इन लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है कि इतने छोटे से गधे पर दो दो बड़े लोग कैसे बैठ गए हैं। तब फिर दोनों लोग गधे से उतर गए और सोचने लगे अब करें तो क्या करें। तो फिर दोनों ने एक बड़ा सा लाठी लिया और गधे को उल्टा करके चारों पैर उस लाठी से बांध दिया। और फिर उन्होंने उस लाठी की मदद से उस गधे को अपने कंधे पर लटका लिया। और फिर सब लोग उन पर हंसने लगे और वे ऐसे ही आगे बढ़ते गए। और फिर वे लोग एक नदी को क्रॉस करने लगे जो कि पानी से भरा हुआ था। तभी अचानक से गधे का पैर लूज हो गया और वह पानी में गिर गया। और फिर क्या, गधा पानी में डूब गया क्योंकि उसके दूसरे पैर बंधे हुए थे, जिससे कि वह पानी से बाहर नहीं निकल पाया। तो फिर उनकी मुलाकात एक बड़े बुजुर्ग आदमी से होती है और जो उन्हें बताता है कि तुम अगर सबको खुश करना चाहोगे तो किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। और काफी लोग अपनी जिंदगी में इस आदमी और इस बच्चे की तरह ही बिहेव करते हैं। हम लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कोई दोस्त हमसे ये बोले कि यार ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है तो हमें चेंज कर लेनी चाहिए। या फिर किसी लड़की ने बदसूरत बोल दिया तो शायद मैं हूँ बदसूरत। या सोसाइटी ने बोल दिया कि स्पोर्ट में कोई कैरियर नहीं है तो यार मुझे अब इंजीनियर बन जाना चाहिए। तो इस वीडियो से मैं आपको ये कन्विंस करना चाहता हूँ कि एक चीज़ बस कर लीजिए और दूसरों को खुश करना बंद कर दीजिए। आप कभी भी हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं क्योंकि इंसान अलग अलग तरीके के ही होते हैं। हर किसी की अपनी एक वैल्यू सिस्टम होती है। हर कोई अलग अलग जगह पे पैदा हुआ होता है तो हर किसी को सोचने की तरीका अलग अलग होती है। लेकिन आपको वही करना चाहिए जो आपको खुश रख सके। अपने आप को पहले खुश रखिए और हर चीज़ अपने आप ही सही हो जाएगा। काफ़ी लोग बोलेंगे कि यार ये सेल्फिश नहीं है, सिर्फ अपने आप को ही खुश करने की कोशिश को करना। तो नहीं, ये सेल्फिश नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। आप दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे अगर आप खुद ही खुश नहीं हैं। तो कभी भी आप एरोप्लेन में बैठोगे तो आपको बोलेंगे कि कोई भी इमरजेंसी हो तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं दूसरों की मदद करने से पहले। ये इसलिए क्योंकि अगर आप ही पहले बेहोश हो गए तो आप किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे। एक बहुत फेमस पॉइंट है जो कुछ ऐसा बोलता है, पहले लोग आपको इग्नोर करेंगे, फिर आपके ऊपर वे हंसेंगे, फिर वो आपके ऊपर अटैक करेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। हम लोगों को ये लगता है कि मेजॉरिटी जो भी कह रही है वो सही है। हम लोग सोचते हैं कि जो लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन बात तो ये है कि हिस्ट्री में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है दुनिया को, किसी न किसी पॉइंट पर लोग उनको उनकी ज़िंदगी में पागल बोलते थे और फिर एंड में ही लोगों ने उन पर बिलीव करना शुरू किया। लोग मेरे एक दोस्त के ऊपर भी हंसते थे जब उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और वीडियो बनाना शुरू किया था। तब लोग कहते थे, यार तुम जिंदगी भर यूट्यूब पर वीडियोज ही बनाते रहोगे क्या, कहीं जॉब कर लो और एक स्टेबल कैरियर में घुस जाओ। पर अब जब वे देखते हैं कि उसका यूट्यूब चैनल एक्चुअली में कितना ग्रो कर गया है तो अब लोग उससे जाकर पूछते हैं कि यार यूट्यूब चैनल को कैसे शुरू कर दें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हर किसी से एकदम सुपीरियर फील करना चाहिए, बस आपको पता होना चाहिए कि दुनिया कुछ ऐसे ही काम करती है।
लोग आपको अंडर एस्टिमेट तो करेंगे ही, और अगर आप कुछ भी नॉर्मल से अलग करने की कोशिश करोगे तो वो आपका मजाक उड़ाएंगे। आपने अपनी लाइफ में भी ये देखा होगा, मुझे पता है। और अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हैं तो इसका मतलब आप भी अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। हो सकता हो कि आपने जिम जाना शुरू किया हो और लोग आपको देखकर आपके ऊपर हंस हंस के आपको सलमान खान बोलते हो, या हो सकता है कि आप और बुक्स को पढ़ने लगे हो और आपके दोस्त आपका मजाक उड़ाने लगे हो। इन लोगों के ऊपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये लोग आपके ऊपर हंसते रहेंगे और फिर एक टाइम के बाद आपके ऊपर हंसना बंद कर देंगे। एक ही तरीका है इन लोगों को डिलीट करने का, कि उनको आप नफरत करने दीजिए और आप खुद जीतते रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरों की बातों को सुने ताकि आपको उनसे फीडबैक मिल सके। कभी कभी अगर आप अपने हेटर्स की बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन कभी भी इन सब बातों को दिल पर नहीं लिया करिए, बस इनको फीडबैक की तरह लीजिए और फिर आगे बढ़ते रहिए। तो मैंने ये छोटू सा वीडियो बनाया आपको बस ये बताने के लिए कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर